आपकी अपनी पाठशाला एएस पाठशाला में। बच्चों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमारा आपसे मिलना हो पा रहा है और हम बीच में काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए कोई नहीं, फिर से हमने कमबैक किया आपके लिए। अब एग्जाम टाइम काफ़ी क्लोज है। अब इस एग्जाम टाइम में हमें बेसिक चीज़ों को लेके एडवांस से कैसे पहुंचना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन सब को लेके मैंने आपके लिए कुछ चैप्टर्स के बेसिक तैयार किए हैं। ठीक है, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें इसकी पूरी बारीकियों को समझेंगे एक वीडियो के अंदर में, और जो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कंप्लीट करेंगे। और खुशी की बात यह है कि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, जिसमें बच्चे इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले टॉपिक को मार्क करो सारे बच्चे, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता है। जो खास टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं में से घूम फिर के सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले हमारा आता है जो भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का जो भी लोकेशन होता है उस लोकेशन मतलब होने का है कि उसकी स्थिति की बात होती है। याद रखिएगा, किसकी बात होती है? उसकी स्थिति की बात होती है कि वो हमारा पॉइंट किस जगह लोकेट होगा, या वो क्वाड्रेंट पे होगा या एक्सिस पे होगा, वो इसे समझेंगे। सेकंड पॉइंट बनता है आप लोगों का इसके अंदर डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, कि कोई पॉइंट आपका x से y से कितनी दूरी पर है उसको निकालने के लिए बात करेगा। उसमें कैसे कैसे केस बनेंगे वो हम इसे पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट बनता है बच्चा आपका इसके अंदर से मिरर इमेज। मिरर इमेज जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब लिखिए इसको हम बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। ओके, तो मेन से चैप्टर के 3 टॉपिक होते हैं। बाकी आपका लोकेट करने का पॉइंट था, टॉपिक था, वो शायद सिलेबस से कट चुका है आप लोगों का। ठीक है ना, अब वो है नहीं सिलेबस में। चलिए कोई नहीं, जो भी बनेगा इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आपको इसमें पूरे के पूरे नंबर मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हो गए। अब इसके बाद एक एक करके चैप्टर का बेसिक समझते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। देखो बच्चे, आप जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, अब इसी तल के अंदर, इसी प्लेन के अंदर हमें सारे पॉइंटों को लोकेट करना होता है, उसकी पोजीशन दिखानी होती है, डिस्टेंस निकालना होता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके इसी के अंदर से बनते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों का। अब ये जानते हैं कि जो हमारे पास इमेज दिख रही है, इस इमेज में होता क्या है, कैसे कैसे है वो देखते चलिए। तो जो लाइन आप बेटे ये देख रहे हैं, ये सीधी है, जो लेट में दिख रही है आपको ऐसे करके, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको एक्स अक्ष कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इसको नाम क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई जो लाइन सीधी देख रहे हैं आप लोग, ये इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है ताकि बच्चे आराम से इसको समझ पाए, कर पाए। ठीक है ना। देखो, अब ये सब क्वेश्चन बन सकता है
जो लाइन अपना ये पूछा एग्जाम में आप लोगों से कि ये हमारा कौन सा एक्सिस है, बताओ एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को और किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा से। ठीक है, यहाँ की बात करें अगर ये लिखा वाई एक्सिस लिखा हुआ है, कोई पूछे आपसे कि वाई एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग, वर्टिकल लाइन नाम जानते हैं। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट बन गए आप लोगों के। तो हर पॉइंट पे इसमें हर केस में कोई ना क्वेश्चन मिलेगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब तीसरा पॉइंट बड़ा ये बनता है इसके अंदर, ये दोनों एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस कहते हैं, जहां पे भी कट करते हैं। ठीक है, जहां भी कट करते हैं वहां पे एक पॉइंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ओके। और क्या होता है, जहां पे दोनों एक्सिस कट करते हैं आपस में, वहां पे हमारे पास 4 90 डिग्री के हर क्वाड्रेंट में एक एक एंगल बनता है। एक 90 यहां बनता है आप लोगों का, एक 90 यहां बनता है आप लोगों का, एक 90 यहां बनता है और एक 90 यहां बनता है। ठीक है, अब यहां से क्या पूछेगा आप लोगों से, ये पूछ सकता है आपसे कि दोनों एक्सिस, एक्स वाला एक्सिस, वाई वाला एक्सिस, जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसका नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, ओरिजिन पॉइंट। हिंदी में क्या बोलेंगे आप लोग, मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, कि मूल बिंदु वो पॉइंट होता है जिसपे दोनों एक्सिस आपस में कट करते हैं, और जहां पे कट करते हैं वहां पे कितने कितने डिग्री के एंगल बनते हैं हर क्वाड्रेंट में, तो क्या बोलेंगे आप लोग, 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं, देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको बोलते हैं, जो हमारा राइट में दिख रहा है आपको ये, इसको बोलते हैं एक्स, और ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं एक्स डैश कहते हैं। ये हमारा होता है वाई, और इसको हम बोलते हैं वाई डैश कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है ये हमेशा होता है प्लस का। किसका होता है, ये प्लस का। ठीक, इसके इधर आओगे तो ये किसका होता है बच्चों, माइनस का होता है। वाई वाला जो होता है, वाई ऊपर जो होता है वो प्लस का होता है। ठीक नीचे देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, ये माइनस का होगा। ठीक है, अब आती है बात क्वाड्रेंट की, बात आती है। इसमें कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट बनेंगे बेटा, देखिएगा 1 2 3 4। कौन कौन से कैसे नाम देंगे, वैसे देखिए। सबसे पहले ये क्वाड्रेंट आएगा तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, एंड इसको बोलते हैं लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब इसका नाम, चलो ठीक है फर्स्ट नाम दे दिया, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे वो देखो। चलो, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। इसको हिंदी में कहते हैं बेटे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, सेम ऐसे हमारा हो जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास याद रखना, जब भी हमारे दोनों एक्सिस आपस में कट करते हैं तो उस केस में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। और नाम याद रखना आप लोगों को देना कैसे है, हमेशा फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अपने मन से ये नहीं कि फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड ये, फोर्थ ये नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। देखिएगा हमेशा फर्स्ट ये रहेगा, फिर यहां से इसको एंटी क्लॉक घुमाओगे तो सेकंड ये होगा, फिर थर्ड ये और फोर्थ ये। इस तरीके से आपको अपने क्वाड्रेंट के नाम देते हैं। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है कोऑर्डिनेट। जब भी आपको कभी भी कोऑर्डिनेट की बात कर दे, किसकी बात कर दे, कोऑर्डिनेट की बात कर दे, तो हमेशा याद रखना बच्चों, इसका मतलब होता है हिंदी में निर्देशांक होता है। ठीक है, इसको निर्देशांक, जब भी किसी भी पॉइंट की बात करें, निर्देशांक की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें, तो हमेशा याद रखना है आपको ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे लिखना है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है एक्स को। किसको इंडिकेट करता है, एक्स को। ठीक है, और सेकंड पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा, आपको वाई को। किसी भी पॉइंट में याद रखिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेट का सबसे पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है वो इंडिकेट करता है एक्स को, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो इंडिकेट करता है वाई को। बस इतनी बात ध्यान रखो तो आप समझ लो कि आपने चैप्टर 80% कर लोगे। देखिएगा कैसे, वो देखो, मैं यहाँ की बात करूंगा कि हमारे पूछे अगर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, तो कैसे बताओगे आप। देखो, तो मैंने क्या कहा दिया आपको, पहला पॉइंट किसका होता है, एक्स का। अब बताओ यहाँ पे एक्स कैसा बताओ हमारा, यहाँ पर प्लस, वाई यहाँ पे कैसा बताओ, प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी पॉइंट आएगा आपका, तो हमेशा याद रखना है दोनों कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। कैसे आएंगे, प्लस के। अब यहाँ देखो,
अभी मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा, हमेशा एक्स को इंडिकेट करेगा। अब इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कहाँ है, एक्स ये रहा, एक्स यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। फिर क्या है, सेकंड पॉइंट किसका होता है, वाई का होता है। यहाँ पे वाई कैसा बताओ, प्लस का है, तो किसका हो गया, प्लस का। तो अगर पहला पॉइंट माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो याद रखना वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड की बात करें अगर, तो हमारा पहला पॉइंट किसका होता है, एक्स का। यहाँ पे एक्स कैसे बताओ, यहाँ पर माइनस, वाई यहाँ पे कैसा बताओ, माइनस। जहां पे दोनों माइनस में होंगे वो किस में काउंट होगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ की बात करें अगर, तो पहला पॉइंट किसका होता है, प्लस का, यानी एक्स का होता है। एक्स यहाँ पे कैसा है बताओ, प्लस है। सेकंड पॉइंट किसका, वाई का, वाई यहाँ पे कैसा है बताओ, माइनस का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस का होगा पहला पॉइंट, दूसरा किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है बेटे। अब इन क्वाड्रेंट से रिलेटेड हमारे पास अब तैयार होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार होते हैं, देखिएगा, जो बहुत ही खास होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए, बस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, समझो, बहुत चैप्टर इजी देखिएगा। और इस चैप्टर से बात ये है कि फ्री के मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को। देखिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछेगा आपसे, हमसे ये पूछता है कि हमारा कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे होती है। लोकेशन ऑफ पॉइंट मतलब हमारे जो बिंदु है, जो हमारा निर्देशांक है, हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट की, बिंदु की स्थिति कैसी है, कहां पर है, कैसा है, उसके बारे में जानना सीखेंगे। कैसे, वो देखो, जब भी आपको किसी पॉइंट की लोकेशन की बात करेगा तो हमेशा याद रखना है, इस केस में क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछेगा। पहला पूछेगा आपसे इन क्वाड्रेंट, और दूसरा पूछेगा आपसे ऑन एक्सिस, ठीक है। इन क्वाड्रेंट, ऑन एक्सिस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश में, और इसको बोलेंगे हम लोग अक्ष पर। ऑन मींस क्या होता है, पर। अब कैसे कैसे वो देखो, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट का मतलब कहने का वही था, सिंपल से आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारे क्वाड्रेंट है, इन क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट आएगा, जैसे जैसे आएगा, ये उनकी बात करता है, देखिएगा। अभी सीखा था हम लोगों ने, इसको हम एक्स कहते हैं, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा वाई डैश होता है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे किसका होता है बताओ, प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। कोई भी पॉइंट अगर आपका इन क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो वो हमारा पॉइंट होगा इन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा किसका होता है बताओ, पहला पॉइंट प्लस का, सेकंड भी किसका होता है, प्लस का। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, दोनों पॉइंट प्लस के होंगे। सेकंड की बात करें तो प्लस माइनस के होंगे। थर्ड की बात करें तो माइनस और माइनस के होंगे। फोर्थ की बात करेंगे तो प्लस और माइनस की बात करेंगे, ठीक है, याद रखना ये। आप सब एक काम करो, इसको और अच्छे से दिखाने के लिए ऐसे लिख लो, जैसे इसको आप ऐसे लिख लो। क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो बेटा इस केस में आपसे चार चीज पूछेगा, देखिएगा। पहला पॉइंट पूछेगा आप लोगों से प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो माइनस प्लस, थर्ड की बात करेगा तो दोनों ही माइनस हो जाते हैं, फोर्थ की बात करेगा तो प्लस और माइनस, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट अगर आपके ऐसे हैं, प्लस प्लस है, क्या ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है ये। अगर दोनों ही एक माइनस प्लस में आया तो ये सेकंड में है, दोनों माइनस के जो थर्ड में, अगर प्लस माइनस का है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर एक्सिस के ऊपर बात करेगा हमारे ऊपर क्वेश्चन, तो अगर ये कैसे करोगे देखो, तो एक्सिस में दो केस बनते हैं आपके, क्योंकि हमारा दो एक्सिस याद है आपको,
देखो ये वाला, ये x था, ये क्या था हमारा y था। जब एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा पॉइंट जो होगा इन एक्सिस के ऊपर बनेगा, इन एक्सिस के ऊपर बनेगा। देखिए कैसे कैसे बनेगा, जब भी क्वेश्चन बात करेगा आपसे x एक्सिस की बात करेगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपसे x एक्सिस की बात करेगा तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि x पे कुछ ना कुछ होगा, y क्या मान रहे हैं आप लोग, उसको 0 मान रहे हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन आपसे y की बात करेगा, y एक्स की बात करो, y एक्स की बात करो, तो उस केस में क्या होगा कि आपका पहला पॉइंट किसका होता है, x का होता है, सेकंड पॉइंट किसका होता है बताओ, अब देख रहे हो ना y का होता है ये। तो जब y की बात करेगा तो इसका मतलब है कि y पे कुछ ना कुछ होगा, x पे क्या मानोगे आप, 0 मानोगे। तो इसका मतलब कहने का है कि जब भी किसी भी पॉइंट में कोई भी x चाहे y कोई भी 0 हो तो याद रखना वो पॉइंट आपका किस पे होगा, ऑन एक्सिस, वो एक्सिस के ऊपर बनेगा। किस पर बनेगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है। चलो इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, जैसा मैं दे दिया उसने 3,6 दे दिया, ठीक है। अब 3,6 दोनों हमारा पॉइंट है, ये दोनों ही देखो साइन किसके बताओ, ये भी प्लस है, ये किसका हमारा प्लस का है, दोनों अगर प्लस प्लस के हैं तो किस में काउंट होगा हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ज्यादा दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हो, अपने समझने के लिए आप यहाँ पे रफली इमेज भी ड्रॉ कर लेना समझने के हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ हो गया। देखो कैसे पकड़ना आपको इसको, देखो दोनों प्लस के हैं, 3 प्लस का है, 6 प्लस का है, दोनों प्लस के तो कहां पाएगा हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे और देखो माइनस का 6,5 बोल दे मान लीजिए, पहला पॉइंट माइनस का है, दूसरा प्लस का है, माइनस प्लस कहां आ रहा है बताओ, माइनस प्लस किस में आ रहा है बताओ, ये सेकंड में आ रहा है, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में जब भी कोई पॉइंट आएगा तो हमेशा याद रखना कि उसमें कोई भी एक्स वाई, चाहे एक्स चाहे वाई, कोई भी एक पॉइंट कोई भी जीरो नहीं होगा। देखिएगा किसी न किसी में, यानी मतलब क्या है, कोई भी जीरो नहीं होगा और आपको दोनों के अंदर कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है। और देखो हमने कहा 5,3 मान लीजिए, दोनों प्लस के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस का 3 माइनस का 5 की बात करें, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में तो कहां पाएगा बेटा बता रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि ये पॉइंट हमारे किस क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं वो बताइए। तो आपको इस तरीके से समझ के इसको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर बात करेंगे एक्सिस से बात करेंगे तो एक्सिस में कैसे कैसे पूछेगा वो देखिए। अगर मैं इस वाले की बात करूंगा तो इसमें क्या पूछेगा आपसे, वो जिसने दे दिया आपको 5,0 5,0। तो यहाँ पे ये देखना है कि जीरो वाला केस आ गया, अगर जीरो वाला केस अगर हमारे पास आ गया तो ये देखना है क्लिक होने से माइंड में आपके कि ये पॉइंट जो हमारा वो कहां पे होगा, ऑन एक्सिस होगा। कैसा होगा ये, ऑन एक्सिस होगा। अब ये देखो इसके अंदर कि ये 5 हमारा कहां है, एक्स पर आ रहा है, ये कहां आ रहा है, ये एक्स पे, तो पक्का है कि हमारे कौन सा होगा, ये एक्स एक्सिस पर होगा। किस पे होगा, ये एक्स एक्सिस पे। यहां बात करें मान लीजिए अगर हमें दे रखा है 0,6 दे रखा है, सपोज करो अगर, तो यहाँ पे ये देखना है कि पता क्या है। अगर मुझे x की वैल्यू पता है तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो ऑन x एक्सिस होगा। क्या होगा, ऑन x एक्सिस। अगर मेरा पॉइंट अगर y पे पता है मुझे तो इसका मतलब कहने का ये है कि मेरे को ये जो मेरा पॉइंट है ये किस पर हमारा, ये y एक्सिस पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट को लोकेट करके उसके आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक अलग एग्जांपल करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3, माइनस का 9, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, साफ दिख रहा है, दोनों वैल्यू में पता है इसके अंदर, तो दोनों पता है मुझे, तो दोनों पता है तो किस में काउंट होगा हमारा, वो क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो एक प्लस में और एक किस में है, माइनस में है। तो एक प्लस में, पहला पॉइंट प्लस में, दूसरा पॉइंट माइनस में है, तो ऐसा कोई केस बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा 9,0 की बात कर ली मान लीजिए 9,0
जीरो हमारे पास ये। तो हमने ये देखना है कि जब भी जीरो आएगा तो वो क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, वो एक्सिस पर होगा। अब कौन से एक्सिस पर होगा वो डिपेंड करेगा उसके वैल्यू पर। हमें पता है कैसे, बताओ, हमको पता है 9 हमारा किस पे आता है बताओ, यानी हमारा कौन सा पॉइंट हमारा एक्स वाला है, यानी एक्स वाला पॉइंट मुझे गिवन दिया हुआ है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो हमारा वैल्यू है यानी पॉइंट हमारे पास है ये किस पे आएगा, हमारा ये एक्स एक्सिस पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पॉइंट को आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा इस तरीके से, देखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बात होती है बेटा डिस्टेंस की। किसकी बात होती है? डिस्टेंस, मतलब हमें दूरी निकालनी होती है। अब हमें डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में 3 केस बनते हैं आपके। कितने केस बनते हैं? 3 केस। पहला बनता आपका फ्रॉम एक्स एक्सिस, सेकेंड केस बनता आपका फ्रॉम वाई एक्सिस, और थर्ड केस बनता है बेटा हमारे इसके अंदर फ्रॉम ओरिजिन। इसको बोलते हैं डिस्टेंस निकालना मूल बिंदु से। पूछे तो कैसे करना है? डिस्टेंस निकालना है कहां से बताओ? वाई एक्स से। वाई अक्ष से क्या दूरी पे होगा ये? और तीसरा हमारा होता है एक्स अक्ष से। ठीक है, चलो अब इसमें कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे को कोई पॉइंट दे रखा है इसने, एग्जांपल लेते हैं, चलिए 3,4 की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की लोकेशन की बात करूं तो आप बताओ कहां पर आएगा बेटा ये पॉइंट हमारा? ये तो ये पॉइंट हमारा आएगा, मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने ऐसा मान लिया। ठीक है ना, या मान चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3,4 है, तो ये देखिए इसको लिख लो, चलो एक्स लिख लो, और ये हमारा हो गया वाई एक्स। देखो पहला पॉइंट किसका हमारा बताओ? किसी भी पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है? एक्स को। और सेकंड पॉइंट जो होता है किसको इंडिकेट करता है? वाई को इंडिकेट करता है। ठीक है, एक्स पे कितना है? 3, और 3 के साथ प्लस का ये एक्स पे कितना है ना ये रहा। वाई पे कितना है? 4 पॉइंट ऊपर आएंगे, 5 प्लस का तो ऊपर जाएगा ये। तो इस तरीके से हम पॉइंट को क्या करेंगे इसमें लोकेट करेंगे। ठीक है, ये आ गया 3,4। अब मेन पॉइंट ये होता है इसके अंदर कि जो पॉइंट हमने लोकेट किया है, अब वो पॉइंट हमारा किसी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, मान लो आपसे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको साफ दिख रहा है कि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कहां से देखेंगे? अगर मैं देखूं यहां से, ये हमारा मतलब क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं एक्स से चेक करूं कि एक्स से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4, यानी कि x से ये पॉइंट जो है ये 4 यूनिट दूर है। कितना? 4, और 4 हमारा कहां लिखा बताओ? y प्लेस पे है। तो इसका मतलब बेटा ये कहने का है कि जब भी डिस्टेंस की बात करें आपसे किसी पॉइंट को लेके, और हमारा पॉइंट कहां पर हो, x से पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालना है कि x से ये पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो याद रखना कि आपका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा? y पे जो लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ y पे क्या लिखा हुआ है? 4। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ से देखूं इस पॉइंट को, अगर तो इस पॉइंट की दूरी कितनी बताओ? 1 2 3 4, जैसे नो 4 यूनिट पे दूरी पे लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब हो गया इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? y पे क्या लिखा हमारा? 4, तो 4 यूनिट कंप्लीट लिखा है। डिस्टेंस हमेशा किसी भी यूनिट को करता है कंप्लीट, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं मात्रक। ओके, अब मैं बात करूंगा कि इसी पॉइंट को मैं देखूं अगर y से, कहां देखूं अगर y से, तो y हमारा ये देखो, अगर आप इस पॉइंट को y से देखते हो तो y से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? देखो तो 1
2 3, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है y से 3 यूनिट दूर है। कितना है? और 3 हमारा क्या लिखा बताओ? x पे लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का ये कि जब भी आपसे वो y की बात करे, किसकी बात करे? y की बात करे, तो इसका मतलब कहने का ये है कि हमारा आंसर में से क्या होगा? x वाला होगा। क्या होगा बेटा? आपका आंसर में से क्या होगा? जो भी x पे लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा बताओ? 3 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब यहां बात करें, ये सबसे खास कंटेंट के अंदर जब भी हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है कि बताइए कि हमारा ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कहां पे होगा, तो कहां हमारा बताओ ओरिजिन? ये रहा। तो जहां पे हमारा ओरिजिन है उससे इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? अब देखो, जब इसकी दूरी निकालने जाओगे तो जब मैं इसको ऐसे देखूंगा तो मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगल। अब मुझे ट्रायंगल के अंदर क्या दिख रहा है बताओ? इस ट्रायंगल के अंदर, और ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ये ट्रायंगल बनेगा हमेशा राइट ट्रायंगल। कौन सा बनेगा? राइट ट्रायंगल बनेगा। इसकी डिस्टेंस कितनी बताओ? 3। इसकी कितनी बताओ? 4 है। और आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम वर्क करता है हमारा ये। ठीक है, ये 90 हो गया हमारे पास। ये नीचे वाला 3 रखा हम लोगों को, और ये हमें क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे? अपना हाइपोटेनस निकाल लेंगे। और ये हाइपोटेनस हमारा क्या होगा इसके अंदर? इसका डिस्टेंस होगा। इसको निकालते कैसे हैं? रूट लगा के जो भी लिखा हुआ उसका स्क्वायर करो, जो ये लिखा हुआ उसका स्क्वायर करो, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मतलब कहने का बेटा ये है कि जब भी हमारा पॉइंट ओरिजिन पे हो, किस पे हो? ओरिजिन पे हो, और डिस्टेंस की बात कर रहा हो, तो उस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हो, तो उस केस में करना क्या है कि जो भी हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया? 25, और 25 का रूट कितना होता है? 5। ये 5 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को निकाल सकते हो। फिर समझ लो एक बार और। देखो, डिस्टेंस की जब भी बात करेगा पेपर में, क्वेश्चन में, तो वो 3 तरीके से पूछेगा आपसे। पहला पूछेगा आपसे फ्रॉम x एक्सिस। जब भी वो x एक्सिस की बात करेगा तो हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका आंसर होगा वो हमेशा y वाला होगा। क्या होगा? y वाला होगा। ठीक है, कोई भी ले लो आंसर, आप क्वेश्चन ले लो। जैसे हमने माइनस का 3,6 ले लिया, और ये क्या रखना है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। देखिएगा, अगर मैं x एक्सिस से बात करूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो x हमारा ये रहा, तो x को छोड़ के यहां देखो क्या लिखा है आंसर पे? y। तो y हमारा कितना था? 6 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं y से बात करूं अगर, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस y से कितनी होगी? तो y की जब भी बात करेगा तो उस केस में आपका आंसर कितना होगा? x वाला। ये मत बोलना कि -3 आएगा, नहीं, 3 आएगा। क्यों? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। इस केस में आंसर हमारा कितना आएगा? 3 यूनिट। अगर वही पॉइंट अगर बात करें कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट था, जिससे कि आपका डिस्टेंस पॉइंट कवर होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, जिसको हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। बहुत प्यारा टॉपिक है, देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, देखो कैसे। अब जब भी पूछेगा इमेज बताओ कौन सा, लेकिन मिरर से पूछेगा, दर्पण से पूछेगा, तो उस केस में बेटे आपके बनेंगे 2 केस। कितने बनेंगे इसके अंदर? 2 केस बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा इसके अंदर आपका? पहला बनेगा इसमें आपका कि हमें वो इमेज देखनी कहां से है? फ्रॉम x एक्सिस। और सेकंड पॉइंट बनेगा आपके अंदर फ्रॉम y एक्सिस। x एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा इमेज, कैसे बनेगा, और y से क्या इमेज बनेगी वो निकालनी पड़ेगी इसमें। तो जब याद रखना,
जब भी हमारा पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसमें कुछ तरीके याद करने हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट है ये एक्स और वाई है। एक्स की बात कर रहा है तो एक्स पे जो भी लिखा होगा उसको होगा अनचेंज, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा कैसा होगा, अनचेंज होगा, इसको चेंज नहीं करना है। जो भी y पे लिखा होगा, x की बात की तो x को चेंज नहीं करना है। जो भी y पे लिखा होगा उसका साइन जो होगा, आपको उसका साइन क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। मतलब कहने का ये कि जो प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस था उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। सेम ऐसे y पे करना आप लोगों को। जब भी हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो और उसकी इमेज की बात कर रहा हो कि उसका इमेज बताओ कैसा बनेगा, तो उस पॉइंट पे याद रखिएगा, ठीक है। y की बात कर रहा है तो y जैसा लिखा हुआ है, y कैसा होगा, नो चेंज, इसको चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे रहेगा, साइन जैसा लिखा वैसे रहेगा। इसके रिस्पेक्टिव में जो लिखा हुआ है x लिखा होगा उसमें क्या होगा, साइन का चेंज करेंगे। मतलब जो प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस था उसको प्लस में, उसके साइन को चेंज करके उल्टा करना है, ठीक है। कैसे वो देखो, यहाँ पे 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। देखो मानो कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पॉइंट है जो 3 और 4 ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3,4 है। अब मुझे इसका इमेज देखना है कि x से क्या बनेगा और y से क्या बनेगा। तो अगर मैं इसका इमेज देखना है, सबसे पहले मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, x, ये हमारा x वाला, ये हमारा क्या है, y वाला है। तो x पे कितना बताओ 3, तो ये हमारा x होता है, x पे 3 है ना, y पे कितना 4 का है, ये रहा समथिंग, मान लो ये बनेगा आपका, ठीक है। 3,4 ये हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट को। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट का इमेज कैसे बनेगा। अगर आप शीशे को यहां रखते हैं तो, शीशे को यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, यहां रखें तो क्या बनेगा। चलो चेक करते हैं। मैंने कहा था आपको, अगर हमारा मिरर जो है अगर एक्स एक्सिस पर है, किस पे हमारा है मिरर, एक्स एक्सिस पर अगर है, तो उस केस में क्या करना है कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज, वाई किसी का, वाई क्या होगा, साइन चेंज होगा। कैसे होते हो, अगर किसी भी शीशे को अगर आप यहां रखते हो, ठीक है, ध्यान रखो जो भी इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखाई देगा बताओ आपको, नीचे दिखाई देगा। लेकिन ये जहां पर है ये तो वही रहेगा, ये इसके लिए भी सेम रहेगा और इसके लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये जो दिख रहा है वो ठीक उठ के कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिखा मतलब क्या रहेगा, कैसे दिखाई देगा, देखो ये कितने 1 2 3 4 ऊपर है, तो जितना ये ऊपर है शीशे में उतना ही क्या दिखाई देगा आपको, ये नीचे दिखाई देगा, कुछ ऐसे है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका पॉइंट है, आपका एक्स वाला यानी कि पॉइंट है, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। 3 इसके लिए भी है तो 3 इसके लिए भी होगा। लेकिन y यहाँ पे जो प्लस का 4 था वो नीचे कैसा हो गया, देखो आकर माइनस का हो गया, ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या बताओ, x हमारा जैसा था वैसा ही है, लेकिन y कैसा हो गया, चेंज। कब चेंज हुआ, जब हमारा पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर है। तो जब भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा और आपसे मेन इमेज की बात करेगा तो हमेशा याद रखना है उस केस में x को सेम रखना है, y की जो वैल्यू होगी उसे क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। और देखो अगर ये पॉइंट अगर हमारा y पे अगर है तो y पे कैसे बनेगा, मान लो ये रहा y हमारा पास, ठीक है। जो ये पॉइंट है जो यहाँ वो यहाँ दिखाई देगा, तो मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पर है बताओ, 3, तो 3 कहाँ यहाँ पे आ जाएगा ये, तो समथिंग समथिंग कुछ मान लो कि आपका ये दिखाई देगा, जितना उधर होगा उतना इधर आ जाएगा ये। तो उस केस में होगा क्या, जो भी हमारे पास x वाली वैल्यू है जो यहाँ प्लस की दिखा रही थी वो यहाँ पर क्या होगा बताओ, माइनस की हो जाएगी। और y यहाँ पे जैसा था इसके लिए वैसे ही किस लिए रहेगा, इसके लिए होगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे बताओ, तो जब भी y से बात करेगा तो y के केस में क्या, y तो सेम ही है, देखो साइन भी सेम सेम है, लेकिन x वाले में हुआ क्या बताओ, इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया,
ठीक है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जब भी हमारा कोई पॉइंट y पे होगा तो उस केस में क्या आंसर होगा हमारा, बताओ। तो उस केस में आंसर हमारा होगा y की वैल्यू पे जो भी लिखा है वो सेम रहेगा, और x वाला हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज। प्लस का 3 है तो क्या बन गया बताओ, वो माइनस का 3 बन गया। तो इस तरीके से आप इसकी इमेज को निकाल सकते हो। इसका क्या लिखेंगे बताओ आंसर, x वाले की बताओ। तो हमारा क्या होगा, तो x वाले में x तो सेम ही रहेगा हमारे पास, y जो 4 प्लस का होनी चाहिए क्या होगा बताओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स को, टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे चैप्टर का सबसे खास पॉइंट याद रखिएगा। और हाँ ठीक है, और एक चीज बताना भूलेंगे मैं आप लोगों को, इनके नेम की तो बताना भूलेंगे मैं आपको, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर समझते इसके नेम कैसे कैसे होते हैं। देखो कैसे, ये x और y लिखे हुए हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट का पहला पॉइंट हमेशा, सबसे पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा किसकी होती है बेटे, y की होती है। इस x का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। और जो y पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं इसको। और जो एब्सिसा हमारा होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज, और इसको बोलते हैं कोटि, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोटि। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कल के पेपर में पूछ लेता, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 5,8 दिया हुआ है, वो पूछ रहा है बताओ कि इसमें एब्सिसा क्या है। तो एब्सिसा का मतलब कि x का दूसरा नाम, तो x का सेकंड नाम वही है, मतलब ये x को इंडिकेट कर रहा है। फिर पूछेगा बताओ उसमें ऑर्डिनेट क्या होगा या कोटि क्या होगी, तो कोटि का मतलब y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखिए हम लोग को 8 की लिखी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस नेम से भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसको अच्छे से कॉपी में लिखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।